आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। राधिका, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम अकेले नहीं जाओगी। उनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। इनके ना बहुत रंग रूप देखे हैं मैंने, है कि नहीं पापा? विवेक बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अगर विवेक तुम्हारे साथ रहेगा तो हमें भी थोड़ी राहत होगी। विवेक जा भैया, जा तू इसके साथ। ध्यान से जाना। हाँ चलो राधिका। राधिका ध्यान रखना। क्या लगता है आखिर आएगी वो? निया उसकी वीकनेस है और वो निया के लिए कुछ भी करेगी। डेफिनेटली आएगी। लेकिन जो होली पे हमने तमाशा किया था उसके बाद आई डाउट था। डोंट वरी, आ जाएगी। लेट्स होप सो। अखिल, ये अपने भाई के साथ क्यों आई है? देखा जाएगा। चलो। आइए। नहीं, जो भी बताना है यही बताओ। क्या बात है? आदित्य भैया ने एक विल लिखी थी जो हमें खोलनी है। उसमें ये शर्त थी कि जब भी ये विल खुलेगी राधिका वहां मौजूद होनी चाहिए। वही मैं सोचूं कि आप लोगों को अचानक राधिका की इतनी जरूरत कैसे पड़ गई। राधिका, तरीका देख रही हो ना इनका बात करने का। जब हमारे घर आए थे तब क्या तेवर थे इनके। तमाशा किया था आप लोगों ने, तमाशा याद है कि नहीं? और आप लोगों को ये कैसे लगा कि इतने इंसल्ट के बाद हम आप लोगों की मदद करेंगे? मतलब ये सोच कैसे लिया आप लोगों ने? देखिए विवेक जी। क्या विवेक जी? मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैंने राधिका को यहाँ से विल के मोटिव से नहीं बुलाया। राधिका, तुम्हें तो पता ही है निया तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कुछ दिनों से निया अच्छे से खा पी भी नहीं रही, तुम्हें बहुत मिस कर रही। I mean, तुम अगर एक बार उससे मिल लोगी तो शायद उसके लिए अच्छा होगा। मुझे अभी निया के पास ले चलो। राधिका भैया प्लीज ना, उसने कुछ खाया नहीं होगा, प्लीज। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कैसे हो? अच्छा ठीक हो, आ जाओ आ जाओ। अब सब लोग यहाँ हाजिर है तो मैं आदित्य साहू की वसीयत पढ़ रहा हूँ। जी। मैं आदित्य साहू अपने पूरे होश और हवास में ये वसीयत बना रहा हूँ। मेरी पिछली बिल में मैंने स्टेट किया है कि मेरी इकलौती बेटी निया मेरी सारी संपत्ति की अकेली वारिस होगी और जो भी उसका ख्याल रखेगा बालिग होने तक, यानी कि 18 साल की होने तक, वो उस प्रॉपर्टी का आधा हकदार होगा, 50%। दूसरी वसीयत, मैं राधिका जायसवाल को अपना उत्तरदायित्व सौंपता हूँ और पूरा हक देता हूँ कि मेरी जगह वो सारी जिम्मेदारी उठाएं। पावर ऑफ अथॉरिटी है उन्हें कि वो मेरे सारे मूवेबल और इमूवेबल असेट्स को वो कंट्रोल करें और मेरे बिहाफ पे साइन करें। दिस इज इम्पॉसिबल। आदित्य भैया और राधिका की शादी फिक्स हुई थी सर। वो अभी भी हमारे लिए बाहर वाली है, घर वाली नहीं हुई है सर। मैं उससे पावर ऑफ अथॉरिटी तो कभी नहीं दूंगी। वकील साहब ध्यान से पढ़िए ना, इस कोई ना कोई ऐसा क्लॉज जरूर होगा यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन होगा कि ये शादी के बाद
इसको ये सब कुछ अलॉटमेंट होगा, उससे पहले ये उसकी हकदार नहीं हो सकती। पढ़ो ना, ध्यान से पढ़ो। नहीं, ऐसे कोई क्लॉज तो नहीं है। देखिए, आदित्य साहू को विरासत में सिर्फ 20-30 करोड़ का हिस्सा मिला है और ये सब पूरा एम्पायर उन्होंने खुद कमाया है, बढ़ाया है, इसलिए उनका ही पूरा हक है। वो जिसे चाहे अपनी प्रॉपर्टी सौंप सकते हैं। नो, ये नहीं हो सकता सर। मेरे आदित्य भैया ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो ऐसे नहीं। ये सब कुछ इस लड़की के कारण हो रहा है। उसी ने किया ये सब, उसने मेरे भैया को बहलाया है, फुसलाया है और ये वसीयत पे उसी ने साइन करवाने के लिए कहा है सर। I'm sure there is some kind of foul play for sure. वो मैडम, तमीज से बात करना। आपने राधिका को बुलाया था फोन करके यहाँ, तब जाके राधिका यहाँ आई है। और राधिका को ना इस बिल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो मुंह में आए वो बोल देते हैं। राधिका, चलो यहाँ से। राधिका, मैं कह रहा हूँ ना, चलो यहाँ से। निया, गेट आउट। उतरो उस राधिका की गोद से अभी के अभी। सुना नहीं तुमने? डाउन। राधिका मम्मा, राधिका मम्मा, राधिका मम्मा, राधिका मम्मा। मैं कह रहा हूँ ना, चलो यहाँ से। और यहाँ अपमान सहने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। देखिए ईशा जी, आप राधिका जी के साथ सब सॉर्ट कर लो। म्यूचुअल कंसेंट और चर्चा के बाद जो तय होगा वो मुझे बता दीजिए। अब इस बिल में कोई क्लॉज चेंज नहीं हो सकता। इट इज लीगल एंड बाइंडिंग। भैया, हम यहाँ क्यों रुक गए? मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। अरे आओ तो सही। ये ना सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट और सबसे महंगी चाय मिलती है यहाँ। आओ आओ, जल्दी आओ। भैया, अदरक इलायची वाली स्पेशल चाय और साथ में टोस्ट और बन मस्का। 2 चाय ने भैया। शादी है क्या तेरी? एक ही देना। यार राधिका, मुझे बात समझ नहीं आई। आदित्य ने तुम्हें साइनिंग अथॉरिटी बना दिया। मतलब इतने बड़े स्टेट की एक लौती अथॉरिटी। तुम्हारी कभी कोई आदित्य से बात हुई थी या उसने कुछ बताया था तुम्हें? जो भी हो, भगवान ने ना हमें बहुत बड़ा मौका दिया है। और लक्ष्मी जी तुम्हारा एड्रेस ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे तक आई है। अरे कोई पागल इंसान ही होगा जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देगा। सुनो राधिका, ये जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है ना, इसे तुम सोच समझ कर इस्तेमाल करना। और अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बताओ। मैं हूं ना तुम्हारा भाई, मदद कर दूं। हाँ, लो लो लो, ये लो, ये बैग रखो यहाँ और खाओ। आप आधी तो पियेंगे? अरे नहीं नहीं, तुम पियो। मैं तो यहाँ आते रहता हूँ और पीते रहता हूँ। तुम पियो ना, पियो पियो। राधिका के हाथ इतनी मिलकत आने वाली है, उसका एक आध हिस्सा तो मेरे हाथ भी लगेगा ही। भगवान भला करे रेवतिका, जिसने मुझे इसके साथ आज भेजा। मामला क्या है पता तो चला। भगवान सबका भला करे, बस शुरुआत मुझसे करे। अब पियो ना, मैं पैसे देकर आता हूँ।